इजरायल ने हूती के समूल नाश का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत हो गई है। हिजबुल्लाह के समर्थक संगठन हूती पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले किए गए हैं। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि यमन दूसरा बेरूत बनने की ओर बढ़ रहा है। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूती के तेल डिपो और बड़े हथियार गोदाम तबाह करने का दावा किया है, लेकिन इस ऑपरेशन का टारगेट था हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती। हूती को भी इजरायल ने नसरल्लाह की तरह खत्म करने का प्लान तैयार किया था। यमन पर हमलों के बाद जंग 4 देशों में फैल चुकी है और अरब में एटमी संग्राम छिड़ने की आशंका पर है। हसन नसरल्लाह के शोक से प्रॉक्सी संगठन उभरे भी नहीं और इजरायल ने ऑपरेशन प्रॉक्सी दहन का दूसरा चरण शुरू कर दिया। दक्षिणी लेबनान से लेकर उसकी राजधानी बैरूत तक इजरायल ने जैसे हमले किए, ठीक वैसे ही हमले अब यमन में हूती संगठन के ठिकानों पर शुरू हो चुके हैं। इजरायली वायुसेना ने 29 सितंबर को लेबनान जैसा ऑपरेशन यमन में भी शुरू कर दिया। तेल अवीव पर हूती के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजरायल ने यह ऑपरेशन शुरू किया। ये हूती पर हुए अब तक के सबसे बड़े इजरायली हमले। जुलाई के बाद 29 सितंबर को इजरायली वायुसेना ने हमले किए और हूती के सबसे अहम तेल ठिकाने तबाह कर दिए। इसके साथ साथ इजरायल ने हूती के हथियार गोदामों पर भी बमबारी की और बैरूत की तरह यमन के हुदैदा सहित कई इलाके बारूदी भूकंप से दहल उठे। तेल डिपो में एक बम विस्फोट के बाद लगातार कई धमाके सुनाई दिए। हुदैदा में हूती को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। शहर में धुएं और आग के गुबार नजर आने लगे। हुदैदा में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए धमाके वाले इलाकों से दूर भागने लगे। लोगों ने मोबाइल कैमरे से तबाही की तस्वीरें रिकॉर्ड की। طيران قصف طيران العدو البريطاني الإسرائيلي على محافظة الحديدة। इजरायली सेना ने यमन के रास इस्सा और हुदैदा पर बमबारी की। हुदैदा पोर्ट और एयरपोर्ट पर हूती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हुदैदा पोर्ट पर हूती को ईरान से हथियारों की डिलीवरी होती है। यमन में हूती नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। उनतीस सितंबर को इजरायली सेना प्रमुख ने इस ऑपरेशन का आदेश दिया। वॉर रूम में पायलट्स को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। विमानों की उड़ान भरने के बाद सेना प्रमुख हार्जी हालेवी और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ऑपरेशन पर नजर रखी। इजरायली वायुसेना ने हूती के 22 से ज्यादा ठिकाने इन हमलों में तबाह किए हैं। यह ऑपरेशन 28 सितंबर को हूती के हमलों के बाद तैयार किया गया। और 29 सितंबर को इजरायली वायुसेना ने पायलट्स की टीम तैयार की। 29 सितंबर की सुबह ऑपरेशन की तैयारी की गई और पायलट्स को मिशन की जानकारी दी गई। इसके बाद एक स्क्वाड्रन F-15 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और एक स्क्वाड्रन F-35 फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी। इन विमानों ने 1800 किलोमीटर की उड़ान भरी। खास बात यह है कि इजरायली जेट्स सऊदी अरब के एयर स्पेस से होते हुए गुजरे। इसके बाद यमन के तटीय इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। हमलों में हूती के तेल ठिकाने, हथियार गोदाम तबाह कर दिए। ऑपरेशन के दौरान इजरायली विमानों की मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की गई, यानी उड़ान के दौरान ईंधन भरा गया।
माना जा रहा है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल इस ऑपरेशन का टारगेट भी नसरल्लाह की तरह हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती था।